आत्म विश्रांत तृप्तेन निरासेन गतार्तिना अंतर यदन भूयेत तत्कथम कस कथ्यते। आत्म विश्रांति तृप्तेन निराशेन गतार्तिना अंतर यदन भूयेत तत्कथम कस कथ्यते। आत्म विश्रांति तृप्तेन, आत्म विश्राम होने पर जो तृप्त है, जो अपने आत्मा में विश्राम करता है और विश्राम के कारण वो तृप्त हो गया है। जब मन में कोई हलचल नहीं तब कोई कष्ट नहीं, सारा कष्ट चित्त की हलचल है और वो हमारी भावुकता है। हम दृढ़ धैर्य पूर्वक रहें। अगर मन में विकार आए घबराए ना, उससे उदासीन हो। शरीर में रोग आए घबराए ना, उचित चिकित्सा औषध करें, धीरज रखें। बाहर से कोई ऊंचा नीचा कहा घबराए ना, सह लें, प्रतिक्रिया न करें। जो काम धाम व्यवहार है धीरज से करें, सब हो जाएगा। कितने लोगों के विवाह शादी जब आया तो ऐसे लोग भावुक, बड़ लड़के बच्चे सबको गाली गुप्ता डांट, बिगड़ जाएगा, सब ऐसा हो जाएगा, क्या होगा, नक कटाई हो जाएगी, बाराती आएंगे तब क्या होगा, ये सब नालायक कर नहीं रहे हैं। और उनकी भावुकता थी और वो अपने साथियों को दुखी कर दिए, कोई फायदा नहीं हुआ, काम सब हो गया। ऐसे लोगों को भी देखा, विवाह शादी है, शांत हो जाएगा, सब हो जाएगा। सब करने वाले करते हैं, समझदारी से कह दिए काम हो गया, सब हो जाता है। कितने लोग 10 दिन के बाद ट्रेन पर बैठना है, आज इस घबरा रहे हैं, भीड़ तो नहीं हो जाएगी, घुस पाएंगे कि नहीं घुस पाएंगे, मार परेशान है। और जब गाड़ी आती है सब लोग गाड़ी बैठ लेते हैं, गाड़ी में न घुस पाए ऐसा चांस करीब करीब नहीं आता है। तो आदमी हलचल में पड़ जाता है। समझदारी का मतलब है कभी हलचल न मन में हो, धीरज रखो, सब हो जाएगा। रोग कट जाएगा, मन में विकार आए वो खत्म हो जाएंगे। कोई उल्टा पलटा कहा वो कह करके शांत हो जाएगा। अपना सह लो, बस अपनी प्रतिक्रिया न करो। और जो काम करते हो सोच लो, समझ लो, आपस में बात कर लो और करो, सब हो जाएगा। जो हड़बड़ा करके कला में पड़ जाते हो वो नुकसान है। कला में न पड़ो, शांत रहो, सब हो जाएगा। जीवन के सभी कोणों पर ध्यान दो और सब में शांत और स्थिर रहो और विश्वास रखो, सब हो जाएगा, कुछ रुकेगा नहीं। आत्म विश्राम तृप्त से तृप्तेना, आत्म विश्रांति तृप्तेना, आत्म विश्रांति होने से जो तृप्त है, आत्मा में विश्रांति, हलचल नहीं है और तृप्त है, निराशेन, भोगों की कोई आशा नहीं है। देखकर, सुनकर, भोगकर, जानकर,
चित्त का रोग हमने बटोरा है और कुछ हुआ फायदा नहीं हुआ है। आज तक जो देखे सुने भोगे पाए उससे रोग बटोरे हैं और क्या हुआ है? विधाता ने हमें दुख दे दिया। विधाता कोई दुश्मन नहीं है, हमारे अज्ञान ने हमें दुख दे दिया। लोग ये नहीं सोचते हैं। विवेकवान निराशेन, निराश होने से तृप्त रहते हैं। कामना ही नहीं है कुछ भोग की, न देखने की इच्छा, न सुनने की इच्छा, न पाने की इच्छा, न भोगने की इच्छा, कुछ इच्छा नहीं, सदैव तृप्त। गत अर्तिना, गत अर्तिना, कष्ट, पीड़ा, मनोवेदना, कोई पीड़ा नहीं। अंतर यदनुभूयेत, अंतः यत अनुभूयेत, पदच्छेद हो जाएगा। अंतः यत अनुभूयेत, जो अंदर में ऐसी स्थिति में अनुभव है, तत्कथम कस्य कथ्यते, उसको कस्य किससे, कथम कैसे कहे, कथ्यते कथम कथ्यते कैसे कहे, कथम नाम कैसे। प्रयोग के अनुसार कथम के कई अर्थ हो जाते हैं। यहां है कथम कथ्यते, कस्य कथम कथ्यते, किससे कैसे कहे। जो आत्म तृप्त है, आत्म विश्राम में है, सारी आशा और कामना से मुक्त है, जिसके मन में पीड़ा नहीं है, वह अपने अनुभव को किससे और कैसे कहे। अनुभव कहा नहीं जा सकता है। जो कहा जाता है वो केवल शब्दों के द्वारा संकेत होता है। जो अंदर की शांति है वो शब्दों में कैसे आएगा? भीतर की शांति शब्दों में तो नहीं आएगी, इशारा होगा, संकेत होगा बस। जब आदमी वैसे स्वयं रहने लगेगा तब अनुभव होगा। जो भोगों की कामना छोड़ देता है, सम्मान की कामना छोड़ देता है और चाहे जैसी स्थिति में अचल रहता है, जो अपने से विपरीत कहने वालों पर भी तनिक भर भी अमर्ष नहीं करता है और मन में गांठ नहीं बनाता है, निर्मल मन, निर्ग्रंथ मन, शीतल मन, अंतर यदनुभूयेत, अंतः यत अनुभूयेत, जो भीतर में इसका अनुभव होता है, तत्कथम कस्य कथ्यते, वो किससे कैसे कहे, वो कहा नहीं जा सकता है। कहा तो जाता है लेकिन वाणी में वो चीज थोड़े आएगी, इशारा होगा। इसलिए सभी साधक को इस दशा में रहना चाहिए। कोशिश करो, कोशिश करते करते ऐसी दशा बनती है, एक लागे किसी की नहीं बनती है। बड़े बड़े पूंजीपति मेहनत करते करते तब बड़े पूंजीपति हुए हैं। कोई भी काम करते करते होता है। मैंने पहली कविता बनाई है, गुरुवर तुम्हारी महिमा अनुपम अपार है, और ये बनाई जब अपने ननिहाल से एक संत के दर्शन के लिए जाता था। गोपिया गांव जहां ननिहाल था, तो मामा के 2-3 बच्चे, मैंने कहा सब चलो
श्यामदास जी महाराज के दर्शन के लिए। नाना से पूछा तो मुस्कुराए हो। कई बार मैं कहा हूं नाना साहब बड़े भक्त, बड़े शांत, रामचरितमानस के तो कागभूषुंड, रोज पार्थिव पूजने वाले, सब समय राम राम कहने वाले, बड़े अच्छे थे। तो मैंने कहा कि मैं सुनता हूं पास के गांव में श्यामदास जी महाराज हैं। तो मुस्कुराए कहे हाँ हैं, विनम्र हैं, मीठे हैं, आचरण ठीक नहीं है। एक युवती गांव की वो ही रहती थी, देखा वहां सुंदरी सुंदरी थी, युवती थी, लेकिन मैंने सोचा वो है जाने संत हैं, चलूंगा। चला तो रास्ते में मुझे एक कविता फुरी, गुरुवर तुम्हारी महिमा अनुपम अपार है। तो कागज और पेंसिल थी, उस समय डाट पेन नहीं होता था। तो एक मेड़ पर बैठ गया और मम्मी जात भाइयों को कहा कि अलग अलग बैठ जाओ, हमसे बोलो ना। वहीं लिख डाला। तब उठ करके गया तो सचमुच में श्यामदास जी बहुत मधुर थे, मस्त शरीर, उस समय 40-45 के, गोरे गोरे और बड़े शीलवान, बड़े अच्छे। वो उनकी बड़ी कमजोरी थी, वो जाने उससे हमसे क्या मतलब रहा। बातचीत बहुत बढ़िया किए। पारक सिद्धांत में मैं तब रम रहा था। पहली कविता यह है, ये मुझे क्या पता था इतना सब लिखूंगा, करते करते होता है। साधक घबराए ना, काम वासना मन में उठ सकती है, हटा दो, हट जाएगी। फिर ऐसा समय आएगा कामों में कुछ भी नहीं रहेगा, बिल्कुल निर्मल, एकदम निर्मल। करते करते होता है, कोई घबराओ ना। क्रोध का वेग आता है, अहंकार का वेग आता है, घबराओ ना, उसको धत भुला दो, हटा दो। धीरे धीरे वो ठंडा हो जाएगा। सारे मानसिक विकारों पर विजयी होने में समर्थ हो, विनम्रता पूर्वक लगे रहो, चालाकी मन की न करो। अकेले में एकांत में भी मन इंद्रियों की गुदगुदी में न पड़ो, और कोई ऐसा काम न करो जो साधना के विरुद्ध है। बिल्कुल दृढ़ रहो, आगे बढ़ते चलो, लाभ होगा और पूरा लाभ होगा। आत्म विश्रांति तृप्तेना निराशेन गतार्तिना अंतर यदनु भूयेत तत्कथम कस्य कथ्यते। जो तृप्त है, दुनिया की कामनाओं से रहित है, मानसिक पीड़ा से रहित है, ऐसा आत्म विश्राम पा जाने वाला अपने अंदर की अनुभूति किससे कैसे कहे। स्वयं इस अवस्था में पहुंचो। सुप्तोऽपि न सुसुप्तो च स्वप्नेऽपि सहितो न च जागरेऽपि न जागर्ति धीरस् तृप्तः पदे पदे। सुप्तो अपि न सुसुप्तो, ज्ञानी पुरुष सोता है लेकिन नहीं सोता है। नहीं कैसे सोता है? सोता तो है, लेकिन वो सोता नहीं है, बेभान नहीं है। देह की दृष्टि बेभान है, लेकिन सुसुप्त में भी बोध का बीज है। जो जागृत अवस्था में सोते सोते बोध भाव में रहा है, वही बीज सुसुप्ति में रहती है। इसलिए वो सोया नहीं, उस समय भी बोध है। नींद खुली तो वही बोध तुरंत आ जाता है सामने। उस सुप्त रूप में पड़ा रहा तो सुप्तो न सुसुप्तो, सोते हुए भी वो सुसुप्त नहीं है। सोते समय भी बोध का बीज वहां है, तो मानो जागृत ही है।
स्वप्नेऽपि सहितो न च, स्वप्न देखता है तो भी वो सोता नहीं है। स्वप्न भी उसके पवित्र होते हैं। जो बोध के प्रभाव हैं स्वप्न में भी रहते हैं। जागरे अपना जागृति, जब जागता है तब वो जागता नहीं है। जागृत अवस्था में जो मनोविकार मन में उठते हैं उसके मन में विकार नहीं उठते। इसलिए जागते हुए मानो जागृत के प्रपंच में नहीं है। जो जागृत का प्रपंच है, मनोविकार आते रहते हैं, वो उसको नहीं आता है। इसलिए जागते हुए भी वो नहीं जागता है। धीरस तृप्त पदे पदे, धीर तृप्त पदे पदे, धीरवान पुरुष पद पद पर तृप्त है। पदे पदे, डग डग, पैर पैर, कदम कदम, मतलब है कि निरंतर निरंतर वो तृप्त है। इसलिए जागृत स्वप्न सुषुप्त की चिंता नहीं करनी चाहिए। विक्षिप्त अवस्था में कोई बोधवान है, विक्षिप्त हो जाए तो क्या होगा? विशाल देव जी से मैंने पूछा तो उन्होंने कहा कि एक भक्त रहे, वो बोध भाव में खूब दृढ़ थे और विक्षिप्त हो गए। तो जब बोले तो यही सब बोले, देखो गुरुजी आ गए हैं, आदर करो। लोग कहें गुरुजी नहीं आए, कहे आए हैं, दरवाजे पे बैठे हैं और कोई नहीं आ रहा, लेकिन गुरुजी आ। मैं चेतन हूं, मैं देह नहीं हूं। इस प्रकार वो बोध की बात तब भी करते रहते थे। तो उन्होंने कहा कि इसकी चिंता ही नहीं करनी चाहिए, क्या होगा, पागलपन होगा, क्या होगा, कुछ चिंता नहीं करनी चाहिए। वर्तमान में अपना खास काम है बोध में दृढ़ होना, और जो बोध में दृढ़ है वर्तमान में उसका सब ठीक है। एक भिक्षु बुद्ध का रहे तो अकेले में रहे, वो सब साधुओं से अलग, बातचीत नहीं करे और विचित्र रहे। तो एक दूसरे भिक्षु ने तथागत से कहा, तो उन्होंने कहा अच्छा, उसको बुलाया, कहा तुम ऐसा करते हो? कहा हाँ। क्यों करते हो? एकांत रहता हूं। उन्होंने कहा एकांत का अर्थ क्या है? एकांत का अर्थ है भूत भविष्य में न रहना। जो बीती हुई बातें हैं अगर उसको सोचते हो, समय बर्बाद करते हो, सब मरी है, और भविष्य की कल्पनाएं करते हो, वो बेकार है, सपने के समान, कुछ मतलब नहीं। वर्तमान में जियो और देखो तुम्हारे मन और शरीर पर क्या घट रहा है। वर्तमान में अपने मन और शरीर को देखो, शरीर में क्या हरकत हो रही, मन में क्या हरकत हो रही है, इसको देखो और देख करके सावधान हो। ये एकांत है। भूत भविष्य की कल्पना छोड़ करके वर्तमान में जागृत होके जीना, ये एकांत है। खाली तुम सबसे अलग हो करके बैठे हो, किसी से बोलते नहीं हो, ये एकांत नहीं है। इस चीज को समझो। बहुत बढ़िया बात उन्होंने कही। इसीलिए उनके मार्ग को मध्यम मार्ग कहा जाता है। कबीर साहब का भी मध्यम मार्ग है। वो प्रपंच में डूबना रोकते हैं, लेकिन कर्मशील रहना कहते हैं। बिना कर्म के जीवन नहीं चल सकता और अनासक्त होकर के कर्म करना ही रास्ता है। और समझे की गति एक है, जो सदगुरु ने कहा है वो बात बारंबार आ जाती है। वेद के ऋषि, वेदों में ज्यादा खाने पीने मौज मस्ती की बात खूब है,
लेकिन उसमें भी ज्ञान की रेखाएं अध्यात्म की। शुक्ल यजुर्वेद तो 39 अध्याय कर्मकांड से भरा है। बीच में शिव संकल्प 6 मंत्रों में बहुत बढ़िया है, और बीच बीच में थोड़ी मोड़ी बातें हैं, लेकिन वो 39 अध्याय एकदम घोर कर्मकांड। 40वां अध्याय 18 मंत्रों का वो अध्यात्म का है। और ईशावास्यम इदम सर्वम शुरू में कहा गया, ईशावास्यम इदम सर्वम यत्किंच जगत्याम जगत तेन त्यक्तेन भुंजीथा मा गद्ध कससित धनम। ईशावास्यम इदम सर्वम, ये सब में ईशावास्यम बसाने योग्य है। यत्किंच, जो कुछ भी, जगत्याम जगत, जगत में जगत है, सब में ईशा बसाने योग्य है। मान लेना चाहिए सब में बसा हुआ है। तेन त्यक्तेन भुंजीथा, उनका उपभोग करो त्याग पूर्वक। खाओ पियो, शरीर निर्वाह लो दुनिया की चीजों से, लेकिन अनासक्त होकर। मां गृद्ध, लोभ न करो। गृद्ध लोभ, मां गृद्ध लोभ न करो। कससित धनम, धन किसका है? बहुत बढ़िया उपदेश है। तब आगे कहते कुर्वन्ने कर्माण जीविच्छेतम समाह एवं तो ही नाने थे तो अस्तना कर्म लिप्यते नरे। कर्म करते हुए पूरा जीवन जीने की इच्छा रखो, निकम्मे न रहो, कर्मशील लो। लेकिन न कर्म लिप्यते नरे, नर कर्म में लिपायमान न हो। एवं तो ही नाने थे तो अस्त, यही तुम्हारे लिए रास्ता है और कोई रास्ता नहीं। ये इतनी पत्थर और लोह की लकीर है कि कोई नहीं काट सकता है। कर्म करते हुए पूरा जीवन जीने की इच्छा रखो, निकम्मे न रहो, लेकिन कर्म में लिपायमान न रहो। यही तुम्हारे लिए रास्ता है, दूसरा रास्ता है ही नहीं। कर्म न करो कैसे बनेगा? देह से नहीं करोगे मन तो खुड़बुड़ाएगा ही, इसलिए कर्म करो। कर्म में उज्ज्वलता है, सेवा है, अपना भी स्वार्थ है, अदलो बदलो की दुनिया है। दूसरे लोग हमारे लिए करते, हमें भी करना चाहिए, इसलिए कर्म करो। लेकिन न कर्म लिप्यते नरे, नर कर्म में लिपायमान न हो, आसक्त न हो, रागवान न हो, द्वेषवान न हो, चित्त विक्षुब्ध न हो, निर्मल, निर्मलता पूर्वक करो। ऐसा पुरुष सुप्तो न सुसुप्तो च स्वप्ने सहितो न च, वो सोते हुए नहीं सोता है, सपना देखते हुए नहीं सोता है, जागते हुए नहीं जागता है। इन अवस्थाओं के विकारों से वो बिल्कुल परे है, सब समय बोध में है। धीरा तृप्त पदे पदे, पद पद पर वो तृप्त है। जिधर चलता फिरता है, कुछ करता है, सब समय आत्म संतुष्ट, खीज उद्वेग से रहित, सब समय धीरवान। ज्ञ सचिंतो निश्चिंत, सेन्द्रियो निरिंद्रिय, सुबुद्ध निर्बुद्धि, साहंकारो नाहंकृति। ज्ञ, ज्ञ नाम ज्ञानी, ज्ञानी के लिए एक अक्षर ज्ञ विसर्ग सहित। ज्ञ सचिंतो अपि निश्चिंत, ज्ञानी चिंता युक्त होते हुए भी निश्चिंत होता है। सचिंत है लेकिन निश्चिंत है। सचिंत का मतलब है किसी काम के लिए सोचना। जीवन में तो सबकी समस्या भी आती है और स्थितियां आती हैं, तो वह उसके लिए सोचता है क्या करना चाहिए, सोच करके समाधान निकालता है, उसमें क्षुब्ध नहीं होता है। ये सब सपना की तरह बीतता चला जाता है, कुछ दम है इसमें, वो क्षुब्ध नहीं होता है, कुछ रहेगा नहीं, कुछ रहेगा नहीं।
इसलिए वो ये सबसे ऊपर होता है, किंतु सोचता है कैसे करना चाहिए, और विवेक से वो काम करता, घबराता नहीं। इसलिए वो चिंता करते हुए निश्चिंत रहता है। सचिंत है लेकिन निश्चिंत है, सावधान है, जागरूक है, उस पर सोचता है और समाधान करने के लिए चेष्टा करता है, लेकिन निश्चिंत है। सचिंतोपि निश्चिंता सेन्द्रियोपि निरिंद्रिय, वो इंद्रियों के सहित है लेकिन निरिंद्रिय है। देह उसके साथ है, इंद्रियां हैं, लेकिन वो सदैव स्वरूप भाव में रहता है। देह में रहते हुए भी विदेह भाव में रहता है। दूसरे ही जानते हैं कि देहधारी है, देहधारी है भी, लेकिन वो सदैव स्वरूप भाव में रहता है। इसलिए सेन्द्रियो निरिंद्रिया, सेन्द्रिया अब निरिंद्रिया, इंद्रिय युक्त होते हुए इंद्रिय रहित है। सुबुद्ध निर्बुद्धि, ये लाओज्जे की तरह कहने वाला भी महापुरुष है। सुबुद्धिरपि, सुबुद्धि अपि, सुबुद्धि उसके पास होते हुए निर्बुद्धि हो, उसके पास सुबुद्धि है, अच्छी बुद्धि है, इसलिए सब उसकी सोच, उसकी क्रियाएं सब बढ़िया है, क्योंकि सुबुद्धिमान है। लेकिन इसके साथ साथ वो निर्बुद्ध है, बुद्धिहीन है, बुद्धि तर्क युक्त है। समाधि में तर्क नहीं है, शांति में तर्क नहीं है, वो तर्क रहित हो जाता है। इस पर मुझे इंदल गोटिया की याद आती है। जब मैं 56-57 में, 56 होगा 57 के बीच में, 56 का आखिर होता था, अकेले चीरी बगला में साथ के साधुओं को दर्रा में छोड़ दिया था और बता दिया था लोगों को, अकेले चला गया था, अकेले वहीं रहता था, कुछ बनाता नहीं था। दर्रा से जलपान एक बार जाता था और चिवरी से भी कोई कुछ ला देते थे, कोई दूध कभी ला दिया, कोई नारियल ला दिया, कहीं कुछ ला दिया, फल ला दिया, ऐसे खा लेता था, पड़ा रहता था। तो इंदल गोटिया एक दिन आए और उनके समधि शाहवाड़ा के, वो भी उन्हीं के समान दिग्गज थे और कट्टर पारकी थे। दोनों आए मिलने के लिए। वो तो प्रथम हमसे मिले, इंदल गोटिया तो सुपरिचित ही थे। तो बातचीत करते करते कहते हैं, वहां तर्क ही समाप्त हो जाता है। इंदल गोटिया ने कहा, उस अवस्था में तर्क ही समाप्त हो जाता है। मैं उस समय बहुत कम बोलता था, बहुत कम। पहला शब्द उनके मुख से तर्क समाप्त हो जाता, उनसे सुना था उस समय। तर्क ही समाप्त हो जाता है। जब मन में गहरी शांति आई, वहां तर्क कहां, बुद्धि कहां। इसलिए सुबुद्ध निर्बुद्धि, सुबुद्धिमान होते हुए वो निर्बुद्धि होता है। बुद्धि का काम समाप्त। समाधि में बुद्धि की जरूरत नहीं है, तर्क की जरूरत नहीं, खोजबीन की उहापोह की जरूरत नहीं है। सुबुद्ध निर्बुद्धि, सहंकारो अनहंकृति, अहंकार सहित होते हुए भी वह अहंकार से रहित है। मैं ब्रह्म हूं कहता है, मैं परम हूं, श्रेष्ठ हूं कहता है, लेकिन अहंकार विहीन है। देहादि का अहंकार उससे नहीं है, स्वरूप भाव में वो जीता है। अहंकार युक्त होता हुआ भी अहंकार रहित है। देखने में अहंकार है, अहम ब्रह्मास्मि कहता है,
मैं ब्रह्म हूं, मैं श्रेष्ठ हूं, मैं परमात्मा हूं। एक वैष्णव संत ने कहा, महाराज आपके ऐसे लोग हैं जो कहते हैं हम ही सब कुछ हैं। मैंने कहा उनका कहना भी ठीक है, मैं कुछ नहीं हूं ये भी ठीक है और हम ही सब कुछ ये भी ठीक है, दोनों का अलग अलग अर्थ है। तो नम्र हो गए, फिर समझाया तो खुश हुए। कहे महाराज इस प्रकार कोई समझाता नहीं है, न समझने समझाने से तो गड़बड़ी होती है। मैं ब्रह्म हूं, मैं शुद्ध चेतन हूं, मैं तृप्त काम हूं, मुझे कोई जरूरत नहीं, मैं निष्काम हूं, बादशाह हूं, चक्रवर्ती हूं, सम्राट हूं। बोध भाव में इस प्रकार भाव आना अहंकार लगता है, लेकिन ऋषि कहता हो अहंकार शून्य है। बोध भाव का उसका ये भाव है। ये मंत्र भी बड़ा महत्वपूर्ण है, सभी मंत्र तो बहुत महत्वपूर्ण है। मैं इन सबको मंत्र कहता हूं। वैसे प्रचलन नहीं है कि इन श्लोकों को मंत्र कहा जाए, परंतु मंत्र तो वही है जो बोध दे, संस्कृत हो हिंदी हो। गह सुचिंतो निश्चिंत सेन्द्रियोप निरिंद्रिया सुबुद्धिप निर्बुद्धि साहंकारो अनहंकृति। गह ज्ञानी पुरुष चिंता युक्त होते हुए भी निश्चिंत होता है, वह ध्यान रखता है, सावधानी रखता है, काम में व्यवहार में जागरूक रहता है, इसलिए सचिंत लगता है कि चिंता वाला है, लेकिन वह निश्चिंत होता है। ये सदैव मेरा मत रहा है कि जो काम करो ठीक से करो। और उसमें कितने लोग मुख से नहीं कहें लेकिन मन ही मन में कुछ ऐसे भाव प्रकट करें, टिप्पणी करें। जब भ्रमण हो तो एक जगह सामान सब बैलगाड़ी में रखा जाए छत्तीसगढ़ में, तो मैं खड़ा होकर बंधवाऊं, ठीक से बांधो और पूरी सावधानी से बंधवा करके तब चलो। कितने लोग सोचो शायद ज्यादा बेकार में सोचते हैं, मुख से तो नहीं कहें लेकिन इशारा लगे। तो मैं कहूं समय समय से पहले सोचना अच्छा है। पहले ठीक से काम कर दिया गया और फिर कोई सामान गिर गया तो होता भाई कि हमने सावधानी तो की थी, और पहले ही ढील डालो तो चिंता होगी। ताला लगा करके जाओ तो अपना काम कर लिया, अब कोई ताला तोड़ दिया तो तोड़ दिया, वो हमारे बस के बाहर है। जो महाभारत में आता है कि जमीन चीर करके बीज डाल दिया किसान और अपना कर्तव्य कर दिया, पानी नहीं बरसा, वर्षा का अनुग्रह नहीं हुआ, तो उसको संतोष होता आखिर करें क्या। सब लोग जो किए मैं भी किया, अब नहीं हो रहा है तो नहीं हो रहा है, पानी नहीं बरस रहा है, लेकिन वो बीज नहीं डालता तब उसका दोष था। इसलिए काम में ढील ढाल नहीं होना चाहिए। चिंता करने वाला निश्चिंत रहता है और निश्चिंत कहलाने वाला फिर चिंता करता है। वो निश्चिंत नहीं, वो लापरवाह है, विवेकहीन है, असावधान है। इसलिए चिंता करना चाहिए जिससे निश्चिंत रहे। जो काम करना है पूरी जागरूकता के साथ तत्पर होकर के करो। तो गह सुचिंतो अप निश्चिंता सेन्द्रियो अप निरिंद्रिया सुबुद्धिप निर्बुद्धि। सुबुद्धिमान है लेकिन तर्क से परे परम शांत अवस्था में पहुंच जाता है और आत्मज्ञान के अहंकार में लगता है, लेकिन वो अहंकार शून्य है। न सुखी न चावा दुखी न विरक्तो न संगवान न मुमुक्षुर्वा मुक्तो न किंचित न अकिंचन। न सुखी न चावा दुखी न विरक्तो न संगवान न मुमुक्षुर्न वा मुक्तो न किंचन न अकिंचन। कल्याण प्राप्त पुरुष न सुखी होता है न दुखी होता है, न विरक्त होता है न आसक्त होता है, न मुमुक्ष होता है न मुक्त होता है, न किंचित होता है न अकिंचित होता है।
वो सुखी इसलिए नहीं होता है क्योंकि उसे किसी उपलब्धि में हर्ष नहीं है। लौकिक उपलब्धि में हर्ष है ही नहीं तो सुखी होने की बातें नहीं। और उपलब्धि चली गई तो दुखी होने की बात नहीं, क्योंकि वो उपलब्धि की इच्छा ही नहीं है। जो लौकिक अनुभव है उससे वो ऊपर की बात है। आदमी को कुछ मिले तो हर्ष होता है और छूट जाए तो शोक होता है। ज्ञानी वह है कि लौकिक उपलब्धि में हर्षित न हो। जो उपलब्धि हुई ही चली जाएगी, रुकेगी नहीं। किसी का कुछ रुकता नहीं। सारी उपलब्धियों का आधार शरीर है और शरीर लुप्त हो जाता है, क्षण क्षण लुप्त होता है। सबका शरीर गलता है। ये बच्चों को लोग आशीर्वाद देते हैं, बेटा जवान हो जाओ, लेकिन जवान होकर के वही बूढ़े हो जाते हैं। संत लाओ जी ने कहा है कि जब समृद्धि होती है तब चलने का समय आ जाता है। जब पेड़ मजबूत होता है तब काटने का समय आ जाता है। मनुष्य के जीवन में समृद्धि उत्तर अवस्था में होती है। कोई कमाता है तो धीरे धीरे संपन्न होता है, और जब उतार का समय आता है तब उसकी संपन्नता की स्थिति आती है, और फिर कुछ दिन में मरने का समय आ जाता है। तो ये सब संसार को जो निरंतर देखता है वो क्या हर्ष करेगा? देखता कौन नहीं, सब तो देखते हैं, लेकिन सब देख कहां पाते हैं? बूढ़े हैं और झगड़ा करते हैं। किस लिए झगड़ा करते हैं? दुनिया की चीजों को लेकर के तो झगड़ा है। बूढ़े हैं और झगड़ा करते हैं, कलह करते हैं, बाताकुही करते हैं। कहां देखते हैं? देखने वाला शांत हो जाता है। जो शांत नहीं वो देख नहीं रहा है। बकबक क्यों? किस लिए? किस चीज के लिए? वो चीज रहेगी ही नहीं। इसलिए देखने वाला, जानने वाला, समझने वाला या ज्ञानी जो कहो वह है जिसके मन का कलह खत्म हो गया है। बाकी चाहे जितना ज्ञानी हो, ये झगड़ा करने वाले ज्ञानी नहीं, दुखी होने वाले ज्ञानी नहीं। जो दुखी होता है ज्ञानी कैसा है? ऋषि कहते हैं न सुखी न सुखो न सुखी न चा वह दुखी। न वो सुखी होता है न दुखी होता है। सांसारिक उपलब्धियों के लिए उसके मन में कोई लालसा ही नहीं है, तो उसके आ जाने पर वो सुखी क्या होगा? और ना आए तो दुखी क्यों होगा? या आकर के चली जाए तो दुखी क्यों होगा? सम रहता है। यही जीवन की ऊंचाई है। समता में पहुंच जाना जीवन की ऊंचाई है। और ये विवेक, ज्ञान और अभ्यास से होने वाला है। जीवन में इस प्रवाह को कोई रोक नहीं सकता है कि मिले ना और बिछुड़े ना। मिलेगा और बिछुड़ेगा। चीज आएगी और जाएगी। अनुकूलता आएगी और जाएगी, प्रतिकूलता आएगी और जाएगी। इसको कोई रोक नहीं सकता है। बड़े बड़े के जीवन को देखो, कोई बच नहीं सकता है। तो मनुष्य वह है जो समता को प्राप्त हो जाए, न सुखी न दुखी, न विरक्तो न संगवान। संगवान का मतलब आसक्त, संग वाला, संग वाला, आसक्ति वाला। जब संगवान ही नहीं है तो विरक्त होने की बात ही नहीं, आसक्ति ही नहीं है तो वैराग्यवान है कहने की क्या जरूरत है? आसक्ति ही नहीं है।
इसलिए वैरागवान होने के लेबल लगाने की कोई जरूरत नहीं, समय हो। न मोक्ष न वो मुक्तो, वह मुमुक्ष नहीं है, मोक्ष की इच्छा वाला नहीं है, और न मुक्त है, क्योंकि बंधन ही नहीं है। उस ऊंचाई पर पहुंचा है, मुमुक्ष होना और मुक्ति पाना उसको नहीं है, वो तो सब समय मुक्त ही है। न किंचन न च अकिंचन, न उसके साथ कुछ है और न नहीं कुछ है, सब धो पोंछ करके साफ, निरांत शांत। इस चीज को देख लो, आस पड़ोस में, घर में या पास पड़ोस में कोई मर गया हो तो कल्पना करो, उसका कुछ है वो कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है, न कुछ है न कुछ नहीं है, सब समाप्त है। यद्यपि संसारी दशा है मर जाना, लेकिन उसका कुछ है। अब अस्थाना जी का कुछ है, प्रीतम नगर कॉलोनी में अस्थाना जी का कुछ नहीं। इस चीज को जो पहले समझता है और उसकी धारणा हो जाती, चरितार्थता, तो वो दशा आ जाती है। वो प्रपंच शून्य को देखता है, प्रपंच शून्य, कोई क्लेश नहीं। विक्षेपो न विक्षिप्त समाधो न समाधिमान, जाड्डे अपना जड़ो धन्य पंडिते पांडित्ये अपि न पंडित, विक्षेपे अपि न विक्षिप्त समाधो न समाधिमान, जाड्डे अपि न जड़ो धन्य पांडित्ये अपि न पंडित। वह विक्षिप्त दिखता हुआ विक्षिप्त नहीं है, जो राग रंग न करे, भीड़ भड़का पसंद न करे, एकांत शांत चाहे, मौन चाहे। लोग कहते पागल है, कोई आदमी है, राग रंग ही नहीं है। मुझे याद आई, मैं कलकत्ता में प्रेम यहां तो बहुत रहा हूं, पारक प्रकाश जब से शुरू हुआ तब से तो 2 महीना वर्ष में मैं वहीं रहता था, दिसंबर और जून। तो बिचले तल्ले में जो सड़क के तरफ कमरा है, एक तो कोन में है, वो प्रेम प्रकाश का रहता था, और उसके पूरब वाला जिसके सामने सड़क के तरफ बरामदा है, उसमें मैं रहता था। तो एक दिन आकर के हमारे सामने खड़े हुए, कहे साहब किसी दिन तो आप छज्जा पर खड़ा होकर थोड़ा सड़क पर देख लिया कीजिए, सड़क पर लोग आते हैं जाते हैं, गाड़ियां आती जाती हैं, जरा खड़ा होकर वहां भी देख लिया कीजिए। तो मैंने कहा क्या देख लूं? कहे बस आप तो मुड़ी गड़ाए बस यही कमरे में पड़े रहते हैं, जरा देखा कीजिए। एक दिन कहते हैं साहब आपकी रुचि क्या है, भोजन के लिए कुछ बताइए, कुछ और परिवर्तन। मैंने कहा मेरी कुछ रुचि नहीं है, जो मिलता हो बहुत है। तो मेरे ऊपर वो त्रास खाएं, कुछ तो देख लिया कीजिए। तो वो तो समझदार थे, वो विनोद में कहते थे और मुझे कुछ उत्सुक करते थे कि थोड़ा देखा कीजिए, लेकिन मेरी प्रवृत्ति ही नहीं रहे। जो नहीं जानते हैं वो तो कहते क्या जीवन बर्बाद कर दिए। जो हनुमान स्वामी को एक राजनेता देखे, हमारे कबीर पंथ के संत हनुमान स्वामी, फतुहा जिनका गुरुस्थान, बीच की वेदांती विचार के थे, लाल कपड़ा पहनते थे, 100 के करीब शरीर छोड़े, बड़े अच्छे थे। उनका दर्शन मैं किया करता था।
बुद्ध सागर भाई के आश्रम में थे, एक नेता मिलने गए। मिल करके वहां से जब हटे तो अपने लोगों में कहे कि जीवन इनका बेकार गया। सुने, खट शास्त्री हैं, 6 शास्त्रों के आचार्य हैं। संस्कृत में तो उनका पूरे बीजक को संस्कृत श्लोकों में उन्होंने लिखा है और छपा है, अपने यहां भी उसकी जिल्द होगी। तो और फिर देखे गुरगुट्टी लगा के एक तरफ वो बैठे रहते थे चुपचाप। ऐसे लोगों को संसार में आकर के कुछ करना चाहिए, इनका जीवन बेकार गया। तो संबंधित व्यक्तियों ने मुझे बताया कि कुछ दिन के बाद जो राजनेता ऐसा कहे थे, वे राजनेता बिलबिला बिलबिला के मरे, क्योंकि दुनिया की हविस वाले थे। बिलबिला के मरने हैं, मरना तो सबको है, लेकिन बिलबिला के मरना और शांत मरना दोनों बड़ा फर्क है। हनुमान स्वामी को समझते थे निरर्थक गया इनका जीवन, और शांत पुरुष तो लोग समझते पागल है, राग रंग ही नहीं जीवन में। ऋषि कहते हैं वो विक्षिप्त दिखता है लेकिन विक्षिप्त नहीं है, बहुत समझदार है। उस अवस्था में वो पहुंचा है जहां कोई तकलीफ नहीं है। विक्षेपे अपि न विक्षिप्त समाधौ न समाधिमान। उस समाधि में है लेकिन समाधि वाला नहीं दिखता है। कुछ समय कपड़ा उड़ के बैठ जाओ, उसी को लोग समाधि कहते हैं, बाकी समय लोग समाधि नहीं कहते। ऋषि कहता है कि वो सब समय समाधि में है लेकिन समाधि में दिखता नहीं है। वो हंसता बोलता खाता पीता काम धंधा करता, झाड़ू लगाता, नाली साफ करता हुआ भी समाधि में है, क्योंकि उसकी आदि सम हो गई। आदि नाम मानसिक कष्ट, सम आदि, आदि व्याधि उपाधि 3 है। मन की पीड़ा आदि है, शरीर की पीड़ा व्याधि है, और बाहरी प्राणी पदार्थों से द्वंद्व उपाधि है। समाधि, जिसकी मानसिक पीड़ा शांत हो गई वो उसकी समाधि है। जिसके मन में पीड़ा है ही नहीं, संताप है ही नहीं, सब समय समाधि है, लेकिन समाधि में दिखता नहीं। हर समय समाधि में कहां ज्ञानी दिखता है। तो समाधो न समाधिमान, जाड्डे अपना जड़ो धन्य। वह मूर्ख है लेकिन मूर्ख नहीं है। मुक्त आत्मा पुरुष कितने हैं जो दुनिया के व्यवहार को नहीं जानते हैं। न मालूम कितना ज्ञान विज्ञान फैला है, उनको कुछ पता नहीं, लेकिन वो जड़ नहीं है। वो ऐसा ज्ञानी है जहां से सारे दुखों का अंत है। सारे जीवों की क्या पिपासा है? परम सुख, दुख का अंत। और जीवन भर हाथ पैर मारते मारते सब दुखी रहते हैं, क्योंकि दिशाएं उल्टी हैं। उस ज्ञानी की दिशा सीधी होती है, दुखहीन होता है। इसलिए वो मूर्ख होते हुए मूर्ख नहीं है। दुनियावी ज्ञानों से रहित होने पर भी वह अज्ञानी नहीं है। पांडित्य अपना पंडिता, उसमें पांडित्य है लेकिन पंडित नहीं है। पांडित्य का अभिप्राय है विवेकवती बुद्धि संपन्न होना। जिसमें विवेकवती बुद्धि हो पंडित है, लेकिन वो पत्राधारी पंडित नहीं है। शायद श्लोक कोई शुद्ध न बोल पावे, पढ़ भी न पावे,
शास्त्रों के विषय में कुछ व्याख्यान न दे पावे, लेकिन महापंडित है। उसी मनुष्य की शोभा है, उसी मनुष्य के जीवन की सफलता है जिसके मन से दुख निकल गया। अब दुख नहीं है। दुख तो हम खरीदते हैं अपनी मूर्खता से। जिस समय हम दुखी होते हैं, वज्र मूर्ख हैं। ज्ञानी वह है जो दुखी नहीं होता। इस दुनिया में रह करके दुखी होने की जरूरत है जहां की कुछ ठिकाना नहीं है। किस लिए दुखी हो? पांडित्य अपने पंडिता मुक्तो यथा स्थित स्वस्थ कृत कर्तव्य निर्वृत सम सर्वत्र वैतृष्णात् अस्मरत कृतम कृतम मुक्तो यथा स्थित स्वस्थ। वह सब समय मुक्त है और यथा स्थित स्वस्थ है। मुक्त का मतलब छुटा हुआ। सारे बंधन जिसके कटे हैं, कोई खिंचाव कहीं नहीं है। न कुछ देखने की इच्छा है, न सुनने की इच्छा है, न पाने की इच्छा है, कुछ भी इच्छा नहीं। यथा स्थित स्वस्थ। यथा स्थित स्वस्थ का मतलब है जिस किसी अवस्था में प्रसन्न, पीड़ा रहित। स्वस्थ का मतलब है अपने आप में विश्रांत, स्वस्थ, स्व में स्थित, अपने आप में संतुलित, शांत। यथा स्थित स्वस्थ। जैसी भी स्थित हो स्वस्थ। कीचड़ में है, सूखी जमीन में है, गर्मी में है, ठंडी में है, वर्षा में है, वातानुकूलित कक्ष में है, पेड़ के नीचे है, सब समय उसका मन शांत है। निंदा हो रही है, गाली लोग दे रहे हैं, प्रशंसा कर रहे हैं, आरती उतार रहे हैं, दोनों में समय। यथा स्थित स्वस्थ। यथा स्थित, जो भी स्थित हो, सब में स्वस्थ, सब में शांत। कृत कर्तव्य निर्वृत। कृत कर्तव्य, करने योग काम को कर लिया, निर्वृत्त हो गया। जो करना था उसने कर लिया है। करना क्या था? सुखी हो जाना। और सुखी है हर समय, दुखी नहीं है, संताप रहित है। इसलिए कृत कर्तव्य निर्वृत है। कृत कर्तव्य से मुक्त हो गया। जो करना था वो कर चुका है। सब कुछ किया और मन का संताप न गया तो क्या किया? और मन का संताप मिट गया, मन की पीड़ा मिट गई, मन का खिंचाव मिट गया, तो अब क्या करना बाकी रहा? अब तो बस इतने है, शरीर का निर्वाह करना, उसके लिए काम धंधा करना, साथ ही सहयोगिक सेवा करना, जो अपनी योग्यता हो उससे सेवा करना, ये सहज कर्तव्य है। उद्देश्य अब नहीं रहा, उद्देश्य पूरा हो गया है। जो सामने एक उद्देश्य रख करके आदमी करता, वो अब कुछ भी नहीं रहा, उद्देश्यहीन हो गया। लाओत्से ने भी इसको कहा है। उसका उद्देश्य नहीं रहा, क्योंकि उद्देश्य पूरा हो गया है, दुख निवृत्त हो गया है, चित्त पीड़ा रहित हो गया है। अब सहज कर्म है, सात बरात में हैं, दूसरे की सेवा हो जाए, दूसरे से हमारी सेवा होती है, जो हमारी योग्यता है उससे हम कुछ करते रहें, बस इतने बार है। और कोई लक्ष्य नहीं रह गया, मंजिल को पा गया है। दुखहीन मन हर समय बना है, कृत कर्तव्य निर्वृत है, कृत कर्तव्य से निवृत्त है।
कृत कर्तव्य से निवृत्त का अर्थ ये भी होता है कि जो कुछ किया है उसके लिए कोई उद्वेग नहीं। कुछ किया है तो ये बताना कि मैं इतना किया हूं, उतना किया हूं, उतना किया हूं, मैं इतना योग्य हूं, ये उसकी कोई इच्छा नहीं। उसके अहंकार उद्वेग से रहित है। सहज कर्तव्य कर दिया, उसकी अहंता क्या। समः सर्वत्र वै तृष्णात्। समः सब समय सम है। सम का मतलब उद्वेग शून्य, शांत। सर्वत्र वै तृष्णा, सर्वत्र वै तृष्णात्, सब तरफ से तृष्णा से रहित है। कुछ तृष्णा नहीं। खाने की तृष्णा नहीं है, पहनने की तृष्णा नहीं, पानी की तृष्णा नहीं, देखने की तृष्णा नहीं है। सहज जीवन गुजर के लिए खा लिया, पी लिया, पहन लिया। सामने जो नजर पड़ती है वो देखना पड़ता ही है, नहीं कुछ अबला आशा नहीं, कोई तृष्णा नहीं है। समा सर्वत्र वै तृष्णात् न अस्मरत अकृतम कृतम। वो अकृतम और कृतम का स्मरण नहीं करता है। क्या कर पाया, क्या नहीं कर पाया, ये नहीं सोचता है। मैं इतना कर पाया, इतना नहीं कर पाया, ये द्वंद्व उसके मन में नहीं है। जो करना था कर लिया, अब सहज कर्तव्य है वो कर रहा है। जो हो गया हो गया। उसके लिए कोई पश्चाताप नहीं, कोई द्वंद्व नहीं, कोई दुख नहीं। मुक्त यथा स्थित स्वस्थ। मुक्त का लक्षण है, छुटे हुए का लक्षण है यथा स्थित में स्वस्थ हो। समता ही ज्ञान का फल है। राग द्वेष न करना। किससे अपने को जोड़ूं और किससे तोड़ूं? कौन अपना कौन पराया है? सब तो अपने हैं, वो कोई अपना नहीं है। इसलिए राग द्वेष न होना, सुख दुख में आंदोलित न होना, प्रिय प्रिय के प्रति ममता और वैर न होना, सभी स्थितियों में समान भाव रखना, ये ज्ञान का फल है। सम सब समय स्वस्थ चित्त, कृत कर्तव्य से निवृत्त और सब तरफ से तृष्णा से शून्य। ऐसा व्यक्ति न अस्मरति अकृतम कृतम। अकृत नहीं किया, कृतम किया। ये कर पाया, ये नहीं कर पाया। रजोगुणी मन कहता है इतना इतना मैंने इकट्ठा किया, अभी ये और इकट्ठा करना है, ये भोग भोगना है, उस विरोधी को रगड़ देना है, उसको नीचा दिखाना है और उसको इतना संपन्न बनाना है, अपने लड़के को इतना ऊंचा कर देना है। ये सब अज्ञानी आदमी सोचता है। लड़का है तो लड़के के लिए कर्तव्य है। वो समझता है कि मैं कुछ न करूं ये कमाए खाएगा, फिर भी मेरे पास है तो जो कर्तव्य कर दूंगा। वो तूदा नहीं बांधता है। या और भी बातों में वो तूदा नहीं बांधता है। ऐसा कर दूंगा, ऐसा कर दूंगा, ऐसा मैंने किया और ऐसा नहीं कर पाया। ये सब द्वंद्व कुछ नहीं। सम शांत तृष्णा शून्य। यह किया, यह नहीं कर पाया, इस द्वंद्व से मुक्त। इसलिए वो मानसिक ग्रंथियों से छुटा हुआ सब समय कृतार्थ होता है। इसी अवस्था में पहुंच करके परम शांति।